बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों और अजीज साथियों, जिंदगी का सफर जब कटीले रास्तों और बुलंद पहाड़ों जैसे हालातों से गुजरता है तो इंसान का दिल और दिमाग थक कर चकनाचूर हो जाता है। चारों तरफ मायूसी के बादल ऐसे छा जाते हैं जैसे सूरज कभी दोबारा नहीं निकलेगा। लेकिन मेरे अजीजों, जरा ठहरिए और अपने दिल को हौसला दीजिए। जब किसी बंदे के सब्र का पैमाना लबालब भर जाता है और उसकी बेबसी अर्श वाले को पसंद आ जाती है, तो वो अपनी बेहिसाब रहमत को उस बंदे की तरफ रवाना कर देता है। जब अल्लाह की रहमत किसी को घेरने वाली होती है तो उसके वजूद और हालातों में 8 बेहद नायाब और रूहानी निशानियां जाहिर होने लगती हैं। आज का हमारा मुकद्दस उन्वान आपके उदास और सहमे हुए दिल को उम्मीद के एक नए उजाले से भर देगा। 8 निशानियां अल्लाह की रहमत तुम्हें घेरने वाली हैं। ये पैगाम आपकी रूह को एक नया सुकून और अटूट हौसला देगा। इन रूहानी इशारों को बहुत गौर और दिल के पूरे अकीदे के साथ आखिर तक सुनिएगा, ताकि आपकी हर बेचैनी और डर हमेशा के लिए मिट सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की असीम रहमत जब किसी बंदे को अपनी आगोश में लेने वाली होती है तो ये 8 मुबारक निशानियां जाहिर होती हैं। पहली निशानी, सीने के भीतर से अनहोनी का सारा खौफ अचानक गायब हो जाना। कल तक जो बातें आपके दिल को डराती थीं, जिन इंसानों या हालातों से आपको खौफ महसूस होता था, वो सब अचानक हवा हो जाता है। आपके भीतर एक ऐसा गहरा और अजीब सुकून उतर आता है जो किसी बाहरी हालात से नहीं बल्कि सीधे ऊपर वाले की तरफ से आता है। दूसरी निशानी, अपने दुखों और गमों का बार बार जिक्र करने से दिल का उचट जाना। आप पुरानी बातों को कुरेदना और लोगों के सामने अपनी बेबसी का रोना रोना बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपका दिल अंदर से कहता है कि अब मुझे अपने दर्द का ढिंढोरा नहीं पीटना, क्योंकि मेरा रब सब देख रहा है और वो मेरे लिए सबसे बेहतर करने वाला है। तीसरा निशानी, लोगों की जहर बुझी बातों और तानों का बिल्कुल असर न होना। जो लोग कल तक आपको अपनी कड़वी बातों से रुला दिया करते थे, अब उनकी कोई भी बात आपके सीने को जख्मी नहीं कर पाती। आप उन्हें मुस्कुराकर माफ कर देते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। ये बेपरवाही इस बात का सबूत है कि आप पर रहमत का पहरा बैठ चुका है। चौथा निशानी, अटके हुए और बंद दरवाजों के पीछे से आसानी की सुगबुगाहट होना। लंबे अरसे से जो काम किसी दीवार की तरह रुके हुए थे, जहां से कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी, वहां अचानक छोटे छोटे रास्ते और सहूलियतें बनने लगती हैं। ये बदलाव इस बात की गवाही है कि कुदरत ने आपके लिए आसाइशों के दरवाजे खोल दिए हैं। पांचवी निशानी, दुनिया के तमाम खोखले सहारों से दिल का मुकम्मल तौर पर उचट जाना। आपको ये हकीकत पूरी गहराई से समझ आ जाती है कि इंसान सिर्फ दिखावे के दिलासे दे सकते हैं। असली राहत और नजात सिर्फ और सिर्फ अर्श वाले के खजाने से मिलती है। जब आपका भरोसा दुनिया के तिनकों से हटकर सीधे रब की जात पर टिक जाता है तो रहमत उतरने लगती है। छठी निशानी, रातों के सन्नाटे में अपने रब की याद में आंख का खुल जाना। जब पूरी दुनिया अपनी गहरी नींद में सो रही होती है, आपका दिल अचानक मचल उठता है और बिना किसी अलार्म के आपकी आंख खुल जाती है। उस पाकीज़ा तन्हाई में जब आप अपने रब से बातें करते हैं तो आपकी रूह को एक ऐसी ठंडक मिलती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सातवीं निशानी, अपने दिल में जमाने भर के लिए बेपनाह नरमी और माफी का एहसास होना। आपकी शख्सियत से गुस्सा और कड़वाहट पूरी तरह मिट जाती है। आप हर किसी की गलती को दरगुजर करने लगते हैं और सबके लिए भलाई चाहने लगते हैं। जब बंदा जमीन वालों के साथ नरमी से पेश आता है तो आसमान वाला अपनी बेहिसाब रहमत से उसे घेर लेता है। आठवीं निशानी, दुआ पूरी करते ही चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान और बेफिक्री का आना। जब आप अपनी इबादत और दुआ मुकम्मल करके अपने हाथों को चेहरे पर फेरते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कंधों से कोई बहुत भारी पहाड़ हटा लिया गया हो। आपके होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये दिली इत्मीनान इस बात का आखिरी और पक्का ऐलान है कि अल्लाह की रहमत अब तुम्हें चारों तरफ से घेरने वाली है। एक खास और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे साथियों, इस बात को अपनी रूह में बसा लीजिए। अल्लाह की इस आने वाली बेहिसाब रहमत और छत्र छाया को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बना लीजिए और रोजाना अपने वक्त में से कुछ हिस्से को कुरान पाक की तिलावत के लिए पक्का निकाल लीजिए। नमाज वो मजबूत रस्सी है जो सीधे आपको आपके रब के दरबार से जोड़े रखती है, और कुरान की तिलावत वो नूरानी शिफा है जो जख्मी से जख्मी दिल को भी पल भर में आबाद कर देती है। जो बंदा सजदों और कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उसकी जिंदगी में कभी कोई रहमत की कमी नहीं रहती। या परवरदिगार, तू ही तमाम जहानों का मालिक और अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारी इस थकी हुई रूह पर अपनी खास रहमत की चादर ओढ़ा दे। ऐ दो जहान के सुल्तान, जो भी भाई या बहन इस वक्त किसी भी परेशानी या तंगी में मुब्तला है, उन्हें अपनी बेहिसाब रहमत से घेर ले। उनके हर आंसू को खुशी में बदल दे, उनके बंद रास्तों को रोशन कर दे और हमारी हर जायज दुआ को अपनी बारगाह में शिफा व कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को जरा भी ठंडक और उम्मीद मिली हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने चाहने वालों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि किसी मायूस भाई या बहन तक ये पैगाम पहुंच सके।
اور ہمارے اس پاکیزہ روحانی سفر سے ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔